नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी। फिल्मी बीट में आपका स्वागत है। ऋषि कपूर अपने साथी विनोद खन्ना की मौत से काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। वहीं दुखी होने के साथ साथ वो काफ़ी गुस्से में भी हैं। आपको बता दें कि इस बार ऋषि कपूर का गुस्सा बॉलीवुड के युवा पीढ़ी कलाकारों पर फूटा है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने एक बयान दिया है। ऋषि कपूर ने कहा है कि विनोद खन्ना के साथ काम करने के बावजूद कोई भी युवा कलाकार उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में तो सब नज़र आ रहे थे, लेकिन विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में कोई भी नज़र नहीं आया। इस पूरे वाक्य को ऋषि कपूर ने शर्मनाक बताया। वहीं बॉलीवुड के युवा कलाकारों के इस व्यवहार पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आई थिंक बहुत ही इनह्यूमन था। लास्ट रिसाइट में विनोद खन्ना की सभी लोगों को जाना चाहिए था। सलमान, शाहरुख, आमिर, ये वो नाम है जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि उनके पास सेंसेस हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है इंडस्ट्री में। और ऐसा नहीं है कि विनोद खन्ना की रिलेशनशिप किसी से ख़राब थे या कुछ थे। सभी लोग उनको प्यार करते थे और लास्ट रिसाइड में उनका जाना बनता था, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। यंग जनरेशन में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनम कपूर, ऐसे नाम हैं जो छोटी छोटी इशू पे अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ट्वीट करने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए। और जब यहाँ पे किसी इंसान की लास्ट रिसाइड थी तो वहाँ पर वो पहुँचे भी नहीं। दे डोंट इवन बॉदर टू ट्वीट अबाउट इट। और ऐसा को सलमान खान ने बहुत देर बाद ट्वीट किया उनके लिए। तो सिर्फ वैसे भी ट्वीट करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप हैं तो आपको जाना चाहिए था। बहुत इनह्यूमन था इंडस्ट्री की तरफ से इस तरीके का एक्ट। एंड आई अग्री विद ऋषि कपूर कि शायद यंग जनरेशन अपने गैजेट्स, अपने सोशल मीडिया और अपने सो कॉल्ड क्लास में इतनी बिजी है कि उसके पास ह्यूमन इमोशंस के लिए टाइम नहीं है। सो इट्स वेरी पैथेटिक। मुझे भी लगता है कि बिल्कुल गलत बात है ये। हो सकता है कुछ रीज़न रहे हों कि अब हो सकता है वहाँ पे नहीं होंगे या कंट्री से बाहर होंगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट जब आप सोशल मीडिया पर अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हो, खाना खा रहे हो तो शेयर कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो शेयर कर रहे हो, तो एक छोटा सा एक ट्वीट, अगर आप उस टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो एक छोटा सा ट्वीट देकर भी अपनी जो है कंडोलेंस आप व्यक्त कर सकते थे। तो वो भी देखने को नहीं मिला। छोटे स्टार्स तो अलग, जो बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने उनके साथ काम भी किया है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इन लोगों ने भी इस तरह का कुछ दिखाया नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान खान वहाँ पहुँचेंगे। जैसे हमने सुना कि अमिताभ बच्चन बीच में अपना इंटरव्यू छोड़कर वहाँ पहुँचे, लेकिन सलमान खान नहीं पहुँचे। उन्होंने ट्वीट भी बहुत लेट किया। लेकिन अगर हम बाकी पे देखें, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि शाहरुख खान का ट्विटर हैंडल है, जिन्होंने 1 घंटे पहले टेड शो में अपीयरेंस को लेकर अपना ट्वीट किया है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर विनोद खन्ना को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं है। 26 अप्रैल के बाद उनके ये 2 ट्वीट जो है उनके टेड शो को लेकर है। ऐसे ही अगर आप आमिर खान का देखेंगे, वैसे आमिर खान बहुत कम सोशल मीडिया करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी लास्ट ट्वीट 5 अप्रैल को है। और विनोद खन्ना को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं है। ऐसे ही आप नए स्टार्स को लेकर भी अगर आप देखें तो उनकी तरफ से भी ज़्यादा जो है रिस्पांस नहीं है, जो तो और ज़्यादा एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया पर, हर छोटी छोटी चीज़ जो है शेयर करते हैं। तो ठीक है, अगर आप नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो एटलीस्ट एक इतने बड़े स्टार थे इंडस्ट्री के, तो अपना एक उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड तो दिखाना ही चाहिए। तो इस मामले में ऋषि कपूर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही बुरा है, मतलब नहीं गए वो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेथ न्यूज़ एक बहुत ही मेजर न्यूज़ होती है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइम यू कैन सी अ पर्सन, ही इज़ नॉट अलाइव। सो बाकी सब पहुंच गए और ये एक्टर्स नहीं पहुंचे जिन्होंने उनके साथ भी काम किया, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे लोग। मतलब इन लोगों को वहाँ पर पहुंचना चाहिए था। वैसे तो हर जगह आ ही जाते हैं, कोई भी पार्टी है, कोई भी इवेंट है, पर यहाँ ये लोग मौजूद नहीं थे, विच वॉज़ वेरी वियर्ड। हालांकि करण जौहर ने बाहुबली की स्क्रीनिंग जो प्रीमियर था उसको भी कैंसिल कर दिया था इसी की वजह से, लेकिन वो भी नज़र नहीं आए। तो ऑब्वियस ही बात है, ऋषि कपूर का ये जो ऐसा ट्वीट है ये काफ़ी सही है और मैं उस बात से एग्री करती हूँ।
मेरे हिसाब से बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको इंग्लिश में हम लास्ट रिस्पेक्ट्स कहते हैं। तो इससे ही पता चल रहा है कि आजकल की जनरेशन रिस्पेक्ट नहीं करती बड़ों को। सबके पास टाइम था, सब जा सकते थे, कोई पार्टी में गया, कुछ गया। दिया मिर्ज़ा, अर्जुन रामपाल, रणदीप हुड्डा और अभिषेक बच्चन, सब ने टाइम निकाला और वो गए। वो चाहते तो वो भी छुट्टी मार सकते थे, कुछ और कह सकते थे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं, हम यहाँ गए वहाँ गए, पर सब हाल आपके सामने है। चाहते तो कर सकते थे, नहीं करते। तो आजकल की जनरेशन यही हाल है, कोई बड़े की इज्जत नहीं करता, कोई चाहता नहीं कि किसी से मतलब रखे। कोई ज़िंदा है तो उसके पीछे आगे भागते रहेंगे, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गलत किया, जाना चाहिए था। मेरे को लगता है कि सबका अपना अपना चॉइस होता है यार। मतलब मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स आर वर्किंग नाउ डेज एंड बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के थ्रू अपनी कंडोलेंसेस दे दी कि वी लॉस्ट अ ग्रेट एक्टर एंड ऑल। बट हाँ, मेरे ख्याल से ऑफकोर्स ऋषि कपूर हैज़ दिस टेंडेंसी ऑफ ओवर रिएक्टिंग ओवर एवरीथिंग, सो दैट वाज जस्ट हिज अनदर ओवर रिएक्शन अबाउट द थिंग। बट या फ्यू अभिषेक बच्चन वाज देयर, ही अकम्पनीड विद हिज फादर। तो अभिषेक बच्चन थे वहाँ पे, और एक दो इंडस्ट्री के और भी यंग एक्टर्स थे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं पहुँचे, लेकिन everybody is engaged in their own thing, so I think it's not possible for everybody to come over there. But yes, जो लोग बॉम्बे में थे या होंगे, अगर वो लोग नहीं गए तो ये एक this shows that how hollow is this industry। मतलब आप अपना काम निकाल के फिर दूसरे आदमी को भूल जाते हो। So it's a basic human thing, but yeah, at the time of एक वो कहावत होती है कि आदमी की पहचान सिर्फ एक ही बार होती है, कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितना कमाया है वो एक ही बार में पता चलता है जब वो चार कंधों पे जाता है। तो जितने लोग उसके शव यात्रा में, उसके फ्यूनरल में उसका साथ देते हैं, तो तब पता चलता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी कमाई की। और जहाँ तक विनोद खन्ना की बात है, तो बॉलीवुड के इतने बड़े हैवी वेट्स, आप ये सोचिए, अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू दे रहे थे, मूवी की प्रमोशन कर रहे थे, वो रोक के वो सीधा वापस उन्होंने रोक के वो फ्यूनरल पे गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बॉलीवुड का हैवी वेट अगर ऐसा करता है। तो हालांकि ठीक है, सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे लोग नहीं गए, इट्स ओके, हार्डली मैटर्स। बट हाँ, ऋषि कपूर एज यूजुअल रिएक्टेड अ लिटिल बिट मोर दैन इट वाज सपोज टू बी। बट हाँ, अगर करते तो अच्छा था, नहीं किया तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ तक ऋषि कपूर साहब की बात है, अगर वो ये बोलते हैं कि मेरी फ्यूनरल में पता नहीं कोई आए या ना आए, तो वो उनके अपने ऊपर है कि उन्होंने इंडस्ट्री में कितने अच्छे दोस्त बनाए या कितने लोगों से उनकी अच्छी जेलफ है। जब होगा तब के तब देखेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इट रियली मैटर्स। एंड टू अ पर्सन लाइक विनोद खन्ना, आई थिंक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स रियली नेवर मैटर्ड कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ही वॉज अ पर्सन हु वॉज गोइंग बाय हिज ओन विल एंड ही डिड दैट। Yes, I'm also very angry at these young actors who escaped Vinod Khanna's funeral. It shouldn't happen because these actors are lost in their lives in glamorous world. They think that they wouldn't die, but they must remember they would die one day. Okay, and Rishi Kapoor, whatever he said, he was absolutely right. Because whatever happens, okay, you have time to attend big events, even you have time to tweet about somebody's. But when it comes to Vinod Khanna's funeral, they didn't attend. So it really surprised me. और अगर आप यंग एक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पूरी ज़िंदगी यंग रहेंगे? डेफिनेटली यू विल रीच दैट प्लेस बिकॉज इट्स एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज़ लाइफ। आप भी उस एज में जाएंगे और आपके साथ भी वैसा होगा। तो हमें लगता है ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। और जो भी ऋषि कपूर जी ने लिखा है उनके बारे में वो सही लिखा है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बीइंग ह्यूमन की बात करते हो, लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा आप अजान पे बोलते हो, आप इनटॉलरेंस है कि नहीं भारत में, आप भारत के बारे में बोलते हो, रहने लायक जगह है कि नहीं, लेकिन आप जा नहीं सकते किसी के फ्यूनरल पे। ये सरासर बहुत गलत चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आज के जनरेशन के एक्टर्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आप बॉलीवुड के फेम है, एक चेहरा है, तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को आपने वहाँ पहुँचाया है। इन एक्टर्स ने बॉलीवुड को वहाँ पहुँचाया है, तो ज़रूरत है उनकी इज्जत करें।
मैंने भी ये सुना तो बहुत दुख हुआ। आजकल की युवा पीढ़ी हर छोटी बड़ी बात ट्वीट के माध्यम से लोगों को सोशल मीडिया पर बताती फिरती है। और आज जब इतनी बड़ी बात हो गई, विनोद खन्ना साहब जैसे एक सुपरस्टार बॉलीवुड को अलविदा कह गए, और लोगों का ऐसा रिएक्शन मैंने भी देखा। और वहाँ देखा शोक सभा में उनके ज़माने के जो स्टार थे वही ज़्यादातर मौजूद थे, आजकल की युवा पीढ़ी के स्टार नहीं थे वहाँ पर। और मेरा ख्याल है शाम ही को प्रियंका ने पार्टी दी थी और उस पार्टी में ज़्यादातर युवा कलाकार शामिल हुए। और बहुत दुख होता है कि जाते जाते हमको इतना टाइम नहीं है कि हम एक सुपरस्टार को एक अच्छे ढंग से अलविदा कह सकें। लोगों ने कहा है कि विनोद खन्ना एक बहुत बड़े कलाकार थे और उनके सम्मान के लिए बॉलीवुड के युवा कलाकारों को ज़रूर जाना चाहिए था। पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बॉलीवुड उगते सूरज को सलाम करता है। एक वजह यह भी थी कि कोई विनोद खन्ना के अंतिम यात्रा में नहीं गया। पर आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के युवा कलाकारों को विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं।